अगर आपको कहानियाँ सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आप हमारे चैनल में जाकर हमारी पिछली कहानियों को भी एक बार ज़रूर सुनें, क्योंकि हम आपके लिए एक से बढ़कर एक कहानियाँ लाते रहेंगे, तो आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। कमला के पति को मरे लगभग 4 साल हो चुके थे। कमला अकेले गांव में रहती थी। कमला का एक बेटा था जिसका नाम राम था। राम एक घर जमाई था। राम अपनी पत्नी पायल के साथ पायल के मायके में रहता था। उनके 2 जुड़वा बेटे थे। साथ ही पायल की माँ निर्मला और पापा गंगाधर भी रहते थे। निर्मला को लकवा था, इसलिए वो पूरे दिन बिस्तर में ही रहती थी। पायल एक स्कूल टीचर थी और राम रेलवे का टीसी था। पायल घर के इतने सारे काम के जिम्मेदारी नहीं संभाल पा रही थी। पायल हमेशा स्कूल जाने के लिए लेट हो जाती। पायल ने राम से कहा, सुनो राम, तुम एक काम करो, तुम अपनी माँ को गांव से यहाँ ले आओ। वैसे भी वो अकेले रहती हैं। यहाँ आने के बाद उन्हें अच्छा परिवार मिल जाएगा। वो बच्चों के साथ रहेगी तो उनको ससुर जी की याद नहीं आएगी और मुझे थोड़ी मदद भी मिल जाएगी। राम दूसरे दिन अपनी माँ को गांव से लेकर आया। जब कमला पायल के बड़े घर में आती है तो यहाँ की चकाचौंध से उसको असुविधा होने लगती है। वो राम से कहती है, राम बेटा, मुझे वापस गांव पहुँचा दे, मैं वहीं ठीक हूँ। इतने में ही राम के दोनों जुड़वा बेटे भागते हुए आकर कमला के गले लग जाते हैं और नन्हे हाथों से अपनी दादी कमला के चरण स्पर्श करके प्रणाम करते हैं। बच्चों को देखते ही कमला खुशी से गदगद हो जाती है और अपने दोनों पोतों को गले से लगाकर चूमने लगती है। और कमला राम से कहती है, नहीं बेटा, मुझे गांव नहीं जाना, मुझे यहीं अपने पोतों के साथ रहना है। अगली सुबह सा काम कर लिया और सबके लिए खाना भी बना दिया। उसके बाद पूजा करने बैठ गई। जब पायल उठी तो ये सब देखकर खुशी से झूम उठी और पहली बार पायल और बच्चे स्कूल जाने के लिए लेट नहीं हुए। राम भी अपने सही समय पर रेलवे स्टेशन पहुंच गया। पायल जिस स्कूल में पढ़ाती थी उसी स्कूल में उसके दोनों बच्चे भी पढ़ते थे। कमला पूरे घर का काम खुशी खुशी कर लेती, लेकिन उसे दिक्कत सिर्फ एक चीज़ में होती थी, अपने समधी का सामना करने में, क्योंकि उनके गांव की तरफ अपने समधी से बात नहीं करने का रिवाज था। लेकिन गंगाधर हमेशा कमला से बात करने चला आता था। लगभग 2 महीनों तक सब ठीक था। तभी अचानक कमला उदास रहने लगी। पायल के स्कूल वालों ने उसका ट्रांसफ़र किसी और स्कूल में कर दिया। पायल ने बच्चों को बस से स्कूल भेजना शुरू कर दिया, लेकिन कमला ने बच्चों को बस से स्कूल भेजने से मना कर दिया और कमला खुद रोज़ बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती थी। लेकिन वो घर वापस तभी आती जब बच्चों की छुट्टी हो जाती। जब राम और पायल ने ऐसा करने का कारण पूछा तो कमला ने कहा कि बच्चों को ऐसे अकेले छोड़कर आना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं उनके छुट्टी होने का इंतज़ार कर लेती हूँ। कुछ दिन बाद अचानक कमला के पेट का आकार बढ़ने लगा। राम और पायल को ऐसा लगा कि कहीं माँ जी की तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब तो नहीं। पायल और राम को कमला की बहुत चिंता होने लगी और उन्होंने एक दिन डॉक्टर को बुलाया, लेकिन कमला ने डॉक्टर से चेकअप करवाने से मना कर दिया और कहा, मुझे अभी गांव वापस जाना है, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, मैं गांव वापस जाना चाहती हूँ। फिर भी राम और पायल ने ज़बरदस्ती कमला का चेकअप करवाया। डॉक्टर ने कमला का चेकअप करने के बाद जो कहा वो सुनकर राम और पायल दंग रह गए। साथ ही डॉक्टर भी आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि डॉक्टर ने बताया कि कमला 8 महीने की गर्भवती है। ये सुनने के बाद राम की बोलती बंद हो गई, लेकिन पायल ने अपनी सास कमला को जो जी में आया वो सुनाया। पायल ने कहा, शर्म आनी चाहिए आपको, मुँह काला करवाने से पहले अपनी उम्र का तो लिहाज कर लिया होता। आपके 2 पोते हैं, आप दादी बन चुकी हैं। अच्छा, तो इसलिए आप बच्चों को स्कूल छोड़ने के बहाने गुलछर्रे उड़ाने जाती हैं। अरे आपको तो डूबकर मर जाना चाहिए। देखा राम,
तुम्हारी माँ की अश्लीलता, न जाने किसका गंदा खून लेकर घूम रही है, वो भी इस उम्र में। अगर लोगों को पता चला कि तुम्हारी माँ इस अधेड़ उम्र में विधवा होने के बाद भी गर्भवती है, तो मेरे पापा की क्या इज्जत रह जाएगी। सब तो यही कहेंगे ना कि गंगाधर की विधवा समधन वृद्धावस्था में गर्भवती हो गई। निकालो अपनी माँ को यहाँ से। अगर ये इस उम्र में ऐसी है तो जवानी में इन्होंने बहुत गुल खिलाए होंगे। लगता है इसी की वजह से पापा जी की मौत हो गई। कमला, जो इतनी देर तक चुप थी, उसने गुस्से भरी आवाज़ में पायल से कहा, बस बहू, चुप कर, बहुत हो गया। तू जो अपने पिता की इज्जत के बारे में बोल रही है तो जाकर पूछ उनसे, तब उनकी इज्जत कहाँ गई थी जब उन्होंने समधन जैसे पवित्र रिश्ते को अपनी वासना का शिकार बनाया और मेरा बलात्कार किया। पायल और राम ने हैरानी से पूछा, ये क्या बोल रही हैं? कमला ने बताया, समधी जी हमेशा मेरे करीब आने की कोशिश करते थे और एक दिन उन्होंने मेरी चुप्पी का फ़ायदा उठाकर मेरा बलात्कार किया। मैं तुम लोगों को बताती भी तो कैसे, और ये सब दोबारा ना हो इसलिए मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने के बहाने घर से दूर रहती थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस उम्र में मैं गर्भ धारण करूँगी। तुम लोगों की बदनामी ना हो इस डर से मैं गांव जाने की जिद करती थी। पायल ने कमला की बात सुनने के बाद गुस्से से अपने पिता के कमरे में जाकर उसे जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, बेटी होकर बाप पर हाथ उठाने की सज़ा मुझे कबूल है, लेकिन अपने माँ जैसी सास के बलात्कारी को सज़ा ना दिलवाकर ज़िंदगी भर के लिए अपनी नज़रों में गिरना, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। पायल ने अपने पिता गंगाधर को पुलिस के हवाले कर दिया और गंगाधर ने अपना जुर्म कबूल किया। पायल ने अपने सास से माफ़ी मांगी। इधर पायल और राम अपनी माँ और उनके आने वाले बच्चे की देखभाल में लग गए और बीती बातों को भूलकर खुशी खुशी रहने लगे। बिना पूरी बात जाने किसी को गलत बोलकर उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए।